टू ओपनिंग स्टॉक कितना 30,000, उसके बाद टू परचेज कितना है 1,35,000 माइनस करना है क्या रिटर्न कितना 350। चलो माइनस करके बताओ कितना 1,34,650। वीडियो देखने वाले समझेंगे सब एक्सपर्ट बैठे हैं। जो वीडियो देखेंगे उनको लगेगा सब एक्सपर्ट बैठे हैं, सब बोल दे रहे हैं पहले से, बात समझे। अब पहले से टेक्निकल इशू तो थोड़ी पता है, वो तो पता नहीं है ना। अरे इतना सब ये सब कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं जैसा। चलिए आइए चल टू परचेज माइनस क्या करना रिटर्न, उसके बाद क्या दिया ट्रायल बैलेंस में वेजेस, टू वेजेस कितना दिया 1,500 1,500। सर मैंने बोला जी सर अगर हम लोग ओपनिंग स्टॉक के बाद वेजेस देता, क्योंकि सर परचेज और रिटर्न तो बहुत बाद में दिया है वो, तो आप बोले कि जो पहले आएगा उसे पहले रिकॉर्ड कर लेना। लेकिन अगर वेजेस हम लोग रिकॉर्ड कर लेते टू वेजेस फिर बाद में लिखते टू परचेज माइनस रिटर्न, सर गलत होता क्या बच्चे? गलत नहीं होता, लेकिन प्रेजेंटेशन ठीक नहीं माना जाएगा। समझ में आया बात? प्रेजेंटेशन ठीक माना नहीं जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या करते हैं परचेज, फिर माइनस क्या किए रिटर्न 1,34,650। उसके बाद क्या लिखे टू वेजेस, क्या वेजेस कितना 1,500। उसके बाद क्या दिया है फैक्ट्री रेंट, लिखो टू फैक्ट्री रेंट कितना 1,000। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड टू, ओनली कैरेज लिख देने से भी चलेगा 550 जी 550। उसके बाद नेक्स्ट सैलरी दिया है टू सैलरीज 3,300। उसके बाद ऑफिस रेंट टू ऑफिस रेंट 700। उसके बाद प्लांट दिया है 10,000, बैलेंस शीट में आएगा, लिख लिए ये सब लिख लिए, बैलेंस शीट में आओ लिखो प्लांट कितना दिया है 10,000। उसके बाद दिया परचेज, हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं 1,35,000। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कितना है 1,500। उसके बाद नेक्स्ट कैश कितना है 3,500। उसके बाद फर्नीचर दिया है कितना 2,000। उसके बाद डेटर्स दिया है, डेटर्स दिया है 9,000। उसके बाद जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा टू जनरल एक्सपेंसेस कितना 800।
ड्राइंग्स दिया है, क्या होगा बच्चे, कैपिटल से माइनस होगा। सुनिए यहाँ पे लिखेंगे ऐसा, कैपिटल कितना आएगा पता नहीं है, तो कैपिटल है, कितना है क्रेडिट बैलेंस में। देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड हम लोग आ गए, पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल कितना है 40,000, कितना। अब यहां पर जगह छोड़ दें, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस होगा, लॉस हुआ तो माइनस होगा। उसके बाद जो आएगा यहां पर अमाउंट, उससे ड्राइंग्स माइनस करना है, समझ में आया, माइनस ड्राइंग्स। ये कितना दिया है 3000 दिया है। अब ये माइनस करने के बाद जो आएगा क्लोजिंग कैपिटल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अमाउंट कॉलम में, मेन कॉलम में लिखेंगे। समझ में आ गया बात? चलिए ओके। नेक्स्ट क्रेडिट साइड में आइए, कैपिटल खत्म, बैड डेब्ट रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस में आइए। यहाँ जगह रखने के लिए, स्पेस रखने के लिए मैंने बोला था आपको, एक एक लाइन का स्पेस रखेंगे। क्यों स्पेस रखना सर? ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो ट्रांसफर होकर प्रॉफिट एंड लॉस को आएगा, और या नहीं तो अगर ग्रॉस लॉस आया तो वो भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर होकर। समझ में आ गया बात? तो इसलिए एक लाइन का जगह रखना, ठीक है। चलो उसके बाद क्या करें, बाय बैड डेब्ट रिजर्व कितना है 500, बाय डिस्काउंट, क्रेडिट साइड दिया मतलब इनकम है, ये क्रेडिट साइड दिया मतलब इनकम है, बाय डिस्काउंट। सर वही डिस्काउंट अगर डेबिट साइड में देता उसे एक्सपेंस माना जाता, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते। समझ में आया बात? तो अगर डिस्काउंट एक्सपेंस है, डेबिट साइड में दिया है, क्या माना जाएगा, परचेज के ऊपर डिस्काउंट है या सेल्स के लिए डिस्काउंट है? डेबिट साइड में अगर डिस्काउंट दिया, ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम में डिस्काउंट का अमाउंट दिया, क्या माना जाएगा, सेल के ऊपर डिस्काउंट या परचेज के ऊपर डिस्काउंट? सेल के ऊपर डिस्काउंट, क्योंकि सेल के ऊपर जो डिस्काउंट है वो हमारा एक्सपेंस है। समझ में आया? क्योंकि अगर हम किसी को सेल करते हैं, वो बोलता है हमें कुछ डिस्काउंट दीजिए, तो हमारा एक्सपेंस हुआ वो। समझ में आया बात? अगर हम परचेज करते हैं, अगर हमें डिस्काउंट मिलता है तो वो हमारा फायदा हुआ। समझ में आया? तो ये जो डिस्काउंट है कहाँ दिया, क्रेडिट साइड में दिया। कौन सा डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन परचेज या डिस्काउंट ऑन सेल है? डिस्काउंट ऑन क्रेडिट साइड में दिया है, डिस्काउंट ऑन परचेज। अब समझ में आया? अब सुनिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा, जरूरी ये नहीं कि हमेशा ट्रायल बैलेंस देगा और उसे आप लेकर उसका जो आइटम है, उसका जो डाटा है, उसको लेकर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। वो कभी कभी क्या करेगा, लिस्टिंग करके दे देगा मिक्सर। समझ में आया? तो बोलेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। तो उस टाइम पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, जब डिस्काउंट दिया क्या करें। तो अगर डिस्काउंट ऑन परचेज दिया तो क्या होगा, डिस्काउंट ऑन सेल दिया तो क्या होगा, या नहीं तो ऐसा भी बोलेगा डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड। याद करो पढ़े थे, डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या है, एक्सपेंस है। डिस्काउंट रिसीव का मतलब क्या है, इनकम है। समझ में आया? डिस्काउंट अलाउड अगर दिया है तो डेबिट कॉलम में दिया रहेगा उसका अमाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में जाएगा। समझ में आया बात? हाँ सर। चलिए तो लिखो, बाय डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दिया है कितना 800, ठीक है। उसके बाद बिल्स पेबल लायबिलिटी, बिल्स पेबल लिखिए, बिल्स पेबल 4200 है, 4200। सेल्स 1,59,100, 1,59,100 सेल।
कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बच्चे? ट्रेडिंग में। तो क्या बाय सेल्स कितना है? 1,59,100। सर रिटर्न दिया है क्या? हाँ रिटर्न दिया है, डेबिट कॉलम में दिया है, डेबिट साइड में दिया है, लेस रिटर्न। सर कितना? रिटर्न इनवर्ड इसको बोलते हैं 550। चलो माइनस करके बताओ कितना होगा? 1,58,750। बोलो जल्दी। $1,58,550। क्या हुआ? ये 1,59,100। हाँ वो क्या बोल रहा है पता है? 1,05,000 का बोल रहा है। चलिए ओके नेक्स्ट। रिटर्न आउटवर्ड दिया है या परचेज से माइनस हो चुका है? हो चुका है कि नहीं? रिटर्न आउटवर्ड दिया है, क्या हो चुका है? परचेज से माइनस हो चुका है। और लास्ट दिया क्रेडिटर्स। क्या दिया? क्रेडिटर्स। आइए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या? क्रेडिटर्स कितना? 4,600। 4,600 है ना? हाँ सर। मैंने बोला बच्चे एक बार चेक कर लें, सब रिकॉर्ड किए या कुछ छूट गए देख लीजिए। अब तो चेक कर लो जल्दी। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में गया, एडवर्टाइजमेंट पीएल में, वेजेस ट्रेडिंग पे रिकॉर्ड हुआ, फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग पे रिकॉर्ड हुआ, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग पे रिकॉर्ड हुआ, रिटर्न इनवर्ड बच्चे सेल से माइनस हुआ है, देखो 550 माइनस हुआ। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में गया 3,300, ऑफिस रेंट 700 पीएल में, प्लांट एसेट में देखो गया है 10,000, परचेज 1,35,000 ट्रेडिंग में माइनस हुआ है। परचेज रिटर्न कितना यहाँ पे जो दिया था रिटर्न आउटवर्ड्स कितना 350। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल बच्चे एसेट में है 1,500, कैश 3,500 एसेट में, फर्नीचर 2,000 एसेट में, डेटर्स 9,000 एसेट में, जनरल एक्सपेंस 800 प्रॉफिट एंड लॉस में, ड्राइंग्स कितना है 3,000 देखो कैपिटल से माइनस हुआ है, इंश्योरेंस 200 प्रॉफिट एंड लॉस में है, नहीं लिखना है। देखें कैसा गलती पकड़ में आया। इस तरह से आप भी चेक कर लेना। टू इंश्योरेंस कितना 200 हो गया। लो रिकॉर्ड कर लिए। ट्रेडिंग अकाउंट में जो कैरेज था उस 500 था 550। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में कैरेज इनवर्ड जो है वो 500 है, मैंने 550 लिख दिया। चलो लिख लिया 500 ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। रिकॉर्ड कैपिटल रिकॉर्ड हो चुका, बैड डेब्ट रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट समझ में आ गया, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड, बिल्स पेबल लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग में, बाय सेल्स क्रेडिट साइड, रिटर्न आउटवर्ड परचेस रिटर्न हो चुका है 350, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड हो गया। चलिए सबसे पहले बच्चे क्या क्लोज करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट क्या जी क्या बोल रहे तुम? आओ चुपचाप।
बच्चे पूछे सर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, सुनिए, मैंने सिर्फ आपको ट्रायल बैलेंस दिया था सवाल में, देख लीजिए, और एक बार सवाल पढ़ा लेता हूं आपसे। मैंने आपको क्या दिया था सवाल में? ओनली ट्रायल बैलेंस दिया था, और उसके बाद में क्या पूछा? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इतना ही, आप इतना ही पढ़ो, इतना ही, आप इतना ही पढ़ो, ये सब भूल जाओ, ये जितना दिया सब भूल जाइए, आप ये सब भूल जाइए, आप इतना पे फुल स्टॉप रहिए, ठीक है? तो मैं आपको एडजस्टमेंट अभी नहीं सिखा रहा, मैं आपको सिर्फ ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, उससे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैसे बनाना है वही सिखा रहा। अभी समझ में आ गया बात? सर फिर भी क्लोजिंग स्टॉक तो हम जब आप जो 7 और 8 ट्रांजैक्शन लिए थे वहां पर तो क्लोजिंग स्टॉक था ट्रायल बैलेंस के नीचे। मैंने बोला बच्चे वहां पे 80% गुड सेल हुआ था, इसलिए 20% क्लोजिंग स्टॉक था। जरूरी नहीं कि हमेशा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। मैं इस क्वेश्चन में आपको यह सिखाने का प्रयास कर रहा कि अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस दिया है, क्या दिया है? ट्रायल बैलेंस दिया है, और उससे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया एडजस्टमेंट में। समझ में आया बात? तो कैसे बनाना, समझ में आ गया आप? यहां तक कि सर क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया है एडजस्टमेंट में। मैंने बोला नहीं दिया है। बताइए अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं, हमेशा बच्चा क्या प्रैक्टिस करके जाता है? क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता है हमेशा किताब में। फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट एक चैप्टर है, उसमें ट्रायल बैलेंस के नीचे हमेशा क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता है, तो बच्चा उसी को प्रैक्टिस करके जाता है। जब एग्जाम में जाता है तो टेक्निकल क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक दिया ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक दिया ही नहीं, बच्चा क्या करेगा? जबरदस्ती लिखेगा क्लोजिंग स्टॉक, अजम्पशन लेकर 1000 रुपया जी, दिया नहीं तो दिया नहीं। समझ में आया बात? पढ़ेंगे, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया रहेगा तो क्या करना वो तो पढ़ेंगे, पहले नहीं दिया तो क्या करना है पढ़ लें। समझ में आया? अरे क्लोजिंग स्टॉक क्या, 10 एडजस्टमेंट आपको पढ़ना है, 10 एडजस्टमेंट्स आपको पढ़ना है। आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में तो आता है 10 एडजस्टमेंट के अंदर से आता है। मैं आपको अनेक एडजस्टमेंट सिखाऊंगा। 10 की ऐसी की तैसी। सर 50वां एडजस्टमेंट अगर आ गए ना, हमसे होना चाहिए। ऐसा एडजस्टमेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा जो किताब में भी नहीं रहेगा, यहां तक कि इस किताब में भी नहीं रहेगा, और उसके बाद आपका ग्रेजुएशन वाला किताब में भी नहीं रहेगा। ऐसा एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ेंगे जी। बच्चा बोलता है पढ़ के फायदा है क्या अगर किताब में ही नहीं है? सुनिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अब इसी से बच्चों को अगर सवाल पूछा जाएगा पढ़ क्यों रहे हो, पहले बताओ पढ़ना क्यों है ये पहले बताओ, आप पढ़ क्यों रहे हो बताओ। बात समझ में? सर घर में जबरदस्ती एडमिशन कर दिए, सर क्या करें, और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या करें सर, इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। नहीं तो अगर घर में मना कर देते, देख तेरा पढ़ाई वढ़ाई बंद कर और देख तुझे जो अच्छा लगता है वही कर। और सर आपको तो पता है हम लोग को पढ़ाई छोड़कर बाकी सब अच्छा लगता है, बस पढ़ाई ही एक है जो अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना? तो हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये जो पढ़ रहे हैं ये प्रैक्टिकल 1-2%, मतलब प्रैक्टिकल आप जब काम करने जाओगे, किसी इंडस्ट्री में आप काम करोगे, ये सब 1-2% यूज होगा। लेकिन ये अगर पता है तो बाकी 98% काम आप कर पाओगे। ये है बेसिक, फंडामेंटल है ये, कि इस तरह से ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट होता है बोल के। समझ में आया? सुनिए, बच्चा ने पूछा सर पढ़ के क्या होगा, पढ़ना क्यों है, ऐसा एडजस्टमेंट जो बताएंगे और जो बुक में भी नहीं है। सुनिए,
बिजनेस का आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। बिजनेस में क्या होता है, एक अकाउंटेंट होते हैं जो +3 किए होते हैं या थोड़ा सा नॉलेज होता है अकाउंट्स का, वो लोग बिजनेस में क्या करते हैं, कंपनी में क्या करते हैं, वो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो उन्हें जो जो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा वो वही रिकॉर्ड करेंगे। सर परचेज हुआ 10,000 का, वो 10,000 का रिकॉर्ड किए। आपको अगर मैं बोलूंगा बच्चे परचेज हुआ 10,000 का, उसका एंट्री करो, क्या करेंगे आप? सर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यही तो करेंगे ना जी, यही तो करेंगे। ऐसा जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया, यानी अकाउंटेंट को जो जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वही रिकॉर्ड करता है। बाद में पता चलता, सुनिए मजे की बात है, बाद में पता चलता है कि उसने 5,000 का परचेज रिकॉर्ड ही नहीं किया है, एंट्री नहीं किया है, भूल गया। क्या किया? कितना का? क्या भूल गया? क्या एंट्री? परचेज का एंट्री। हाँ सही बोला, जर्नल एंट्री करना भूल गया। किसका? परचेज का। कितने अमाउंट का? 5,000 का। सारे बच्चे मुझे बताओ, क्या ये ट्रायल बैलेंस में आया होगा 5,000 का परचेज? ये परचेज कहीं ना कहीं, अब यहाँ पे परचेज कहाँ है, ये जो परचेज 1,35,000 है, मान लो ऐसा 5,000 का एंट्री उसने भूल गया, तो कहीं ना कहीं ये परचेज कितना कम है? 5,000 से कम है। कम है कि नहीं है? कम नहीं होगा? गलत है कि नहीं है? गलत है, क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं किया। 5,000 रुपये का परचेज हुआ है और ट्रांजैक्शन भी हुआ और कैश पेमेंट भी हुआ है, लेकिन उसने रिकॉर्ड नहीं किया। समझ में आया? या मान लीजिए क्रेडिट पे परचेज हुआ है, किस पे परचेज हुआ? तो क्या एंट्री होना चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होना चाहिए, लेकिन ये 5,000 का एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, परचेज पे भी इंक्लूड नहीं है। और क्रेडिट पे जो परचेज हुआ है, क्रेडिटर देखिए ये 4,600 है, यहाँ पर भी 5,000 नहीं है, क्योंकि क्रेडिटर 5,000 रिकॉर्ड करेगा तभी तो 5,000 आएगा ना क्रेडिटर में, तो ये भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो यही इन्फॉर्मेशन दिया होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाहर। ये किताब में नहीं है कि ऐसा भी गलत हो सकता है। भाई बिजनेस गलत, बिजनेस में क्या एंट्री गलत नहीं होगा? ये तो हो सकता है। समझ में आया? और सुनिए कैसा कैसा गलती होगा। अकाउंटेंट ज्ञानी अकाउंटेंट, अधूरा ज्ञानी अकाउंटेंट, समझे ना? नहीं, अकाउंटेंट ज्ञानी अकाउंटेंट और होता है अधूरा ज्ञानी अकाउंटेंट, और सबसे ऊपर होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझे? देखिए एक गलती अधूरा ज्ञानी अकाउंटेंट का कैसा गलत करता है वो। परचेज हुआ फर्नीचर, क्या परचेज हुआ? फर्नीचर 10,000 रुपया का। कितना का? उसने क्या एंट्री किया पता है? लाइक परचेज ऑफ गुड्स। फर्नीचर परचेज हुआ तो क्या होना चाहिए? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ये होना चाहिए। उसने क्या किया पता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। बताइए ट्रायल बैलेंस में कैसा गलती हुआ होगा? सर ये जो परचेज है ना, एक्स्ट्रा परचेज हो गया होगा। फर्नीचर जो है ना सर, इस पे कम गया होगा। बताइए वही हुआ होगा ना। जो ट्रायल बैलेंस आया होगा जर्नल लेजर से, क्या हुआ होगा? सर एंट्री कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री क्या होना चाहिए? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ट्रायल बैलेंस में कैसा गलती दिख रहा होगा? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद कैसा गलती दिख रहा होगा? सर परचेज इंक्रीज कर गया होगा, सर फर्नीचर जो है वो कम शो करता होगा, क्योंकि फर्नीचर में रिकॉर्ड तो नहीं किया। बात समझ में आया? तो फिर हमें सही करना है, जब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तब सही करना है हमें। सर क्या करना? सर परचेज से माइनस कर देना है, फर्नीचर में ऐड कर देना है, इतना ही काम करना है एडजस्टमेंट का। बात समझ में आया? ये एडजस्टमेंट आपका किताब में नहीं है, बुक नहीं सिखाएगा। समझे? प्रैक्टिकल तो ये है। अरे होता है कि नहीं होता है प्रैक्टिकल? ऐसा गलती तो प्रैक्टिकल हो सकता है, लेकिन किताब में नहीं है। समझे? चलिए आइए, हो गया, बहुत बात हुआ, आइए इधर। तो यहां पर मान लीजिए कोई एडजस्टमेंट बच्चे नहीं दिया है, कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया। समझ में आ गया बात? तो अब आइए सारे बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कीजिए। पहले टोटल कितना है? 1,00,000
58,550। ये टोटल कितना हुआ? 1,67,650। ये टोटल हुआ 1,67,000। तो देखिए बच्चे, डेबिट साइड में कितना हुआ? 1,67,000 कितना हुआ? जल्दी बोलो। 1,67,000 कितना हुआ? जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ 1,67,650 क्रेडिट साइड में। वन लाख 58,550 माइनस कीजिए, कितना हुआ बोलिए? $9,100। अस्सलाम वालेकुम। कितना बचे अंकल? हाँ जी आऊँगा, मैं क्लास में था ना, कॉल काट देता था। जी 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 अंकल आएंगे ऑफिस। जी आइए, जी जी आइए जी। हाँ बच्चे क्या आया? प्रॉफिट है या लॉस है? ये प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। ओ माय गॉड, लॉस आ गया। पहला बिजनेस लॉस कर डाले। मैं जानता हूँ आप सब लॉस कर डालोगे। चलिए, हाँ क्या बोल रही थी? समझ में आ गया? ऐसा कब बन गई तुम जो बिना बोले किसी का तुम समझ जाती हो? चलिए ठीक है। अच्छा, आपको लगा प्रॉफिट आएगा लेकिन आ गया लॉस। फटा पोस्टर निकला हीरो। नहीं, चलिए लिखें बाय, क्या लिखेंगे? नेट लॉस या ग्रॉस लॉस? ग्रॉस लॉस। कितना? 9,100। जो बच्चे गलती से यहां टोटल लिख लिए थे, देख रहे तो क्या होगा? चेंज करो। इसलिए आप गलती से भी पहले यहां टोटलिंग नहीं लिखेंगे। पहले रॉफ में इसका टोटल कीजिए, फिर रॉफ में इसका टोटल कीजिए। समझ में आया बात? उसके बाद डिफरेंस देखिए, सर एक्सपेंस साइड में ज्यादा है या इनकम साइड में ज्यादा है? तो अगर क्रेडिट साइड में ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, अगर डेबिट साइड पे ज्यादा है तो लॉस आएगा। यही तो लिखे थे ना ट्रेडिंग थ्योरी में कल? क्या लिखे थे? यही तो लिखे थे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। चलो अब लिखो 1,67,650। 1,67,650। हो गया? चलो अब आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस में। बच्चे टू ग्रॉस लॉस BD 9,100। चलिए जल्दी से, ये 21,100 माइनस कर दीजिए 1,300। ये 1,300, 21,100 माइनस कर दीजिए 1,300। बताइए कितना? अबू सर बताओ, आप चुप रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या आया? नेट लॉस आया बाय नेट लॉस। कितना? 19,800। टोटल लिख लें 21,100। ठीक है? हाँ सर।
अब उसके बाद नेक्स्ट आइए बैलेंस शीट में, सर प्लस करें, यहाँ पे प्लस करें, नेट लॉस प्लस करें, सर नेट लॉस प्लस कीजिए 19,000 कितना 100 800 19,800 क्या करें प्लस करें, प्लस किए कि नहीं किए? सर आप कर दो प्लस, हम तो माइनस करेंगे क्योंकि आपने हमें माइनस सिखाया है, नेट लॉस हुआ तो माइनस करना है। जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, इमाम लोग नमाज पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? इमाम किसे बोलते हैं? सुनिए, जो मस्जिद में मौलाना होते हैं या हाफिज साहब होते हैं, वो मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, बाकी लोग जो है नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही नमाज में लोग खड़े होंगे, इमाम साहब बोलेंगे अल्लाहु अकबर, अब क्या होगा ना, बाकी जो मुक्तदी लोग रहेंगे, मतलब पीछे जो उन्हें फॉलो करते हैं नमाज में, उन्हें मुक्तदी बोलते हैं, ठीक है, वो लोग भी बोलेंगे, अपना धीरे से बोलेंगे अल्लाहु अकबर बोल के हाथ बांधे। क्या होता है वहीं से पता नहीं, ठीक 1 मिनट के बाद नमाज पढ़ने गए या गला साफ करने, नाक साफ करने गए, मतलब उससे बाहर नमाज में खड़े होने से पहले कुछ नहीं हो रहा था। वहाँ जाते ही सब साइलेंट रहेंगे, इमाम बेचारे नमाज में खड़े रहेंगे। वो मुझे तो कभी कभी लगता है इनका ऐसा खे खांसे सूं सांसे, तो कभी कभी लगता है इमाम साहब जो पढ़ाते होंगे ना कुरान की आयत, वो भी भूल जाते होंगे बेचारे, कहाँ पढ़ाना है कहाँ छोड़ दिया है। तो हमारा क्लास में भी कुछ ऐसे लोग हैं, समझे? आइए नेट लॉस माइनस करें 21,200 20,200 ओके 20,200 माइनस 3,000 बच्चे ड्राइंग्स कितना 17,200। चलिए टोटल कीजिए, टोटल कीजिए 26,000 एसेट्स नालायक लोग। अरे 10,000 1,500 3,500 5,000 कितना हुआ 15,000 15 हुआ कि नहीं हुआ 15 2 कितना हुआ 17 17 9 26 होता है, हो गया। लो फरजान बैलेंस शीट मैच किया, मैच किया कि नहीं किया? मैच किया। जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस में वही इंफॉर्मेशन को लेकर करना है, बैलेंस शीट मैच करेगा। जितने सारे बच्चे हो सब मेरा बात को ध्यान से सुने। सबने लिख लिया पहले? ये क्या कर रही है, मैच नहीं की। ए तन्मेश जल्दी हुआ। कंप्लीट रिकॉर्ड की है तो ठीक है, नहीं तो एक छूट गया होगा तो बोले क्या मैच नहीं कर रहा सर, कैसे मैच करवा दिए थे। बच्चे कभी कभी एक अमाउंट छोड़ देते हैं, जैसे कि मैंने 5,500 लिख दिया था, 500 लिख दिया, 550 लिख दिया था मैंने। कहाँ पे? कैरेज इनवर्ड पे। पता है क्या होता? 50 रुपीज़ का डिफरेंस आता, खाली दिमाग खराब हो जाता। मैच ही नहीं कर रहा है बैलेंस शीट, सिर्फ वो एक अमाउंट की वजह से गलत हो जाता, समझे? तो अमाउंट को पूरा सही लिखेंगे और मैंने सिखाया वैसे ही बार बार। देखिए हमने एक बार ही क्वेश्चन पढ़ा और एक ही बार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग बनाएंगे फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे फिर से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना आपको। और यहाँ से एक भी
डाटा जो है, आइटम जो है छूटेगा ही नहीं एक्सपेंस इनकम का। समझ में आ गया बात? अब सुने, एडिशनल बात कुछ करें, एडिशनल बात यानी ट्रायल बैलेंस के बाहर, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस सम एडजस्टमेंट विल बी गिवन, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन विल बी गिवन। अगर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। सुनिए बच्चे, ये जो क्वेश्चन दिया था इसके हिसाब से ठीक है, सब समझ में आ गया। अब आते हैं बात कहाँ का करेंगे सर, एडिशनल इंफॉर्मेशन जब दिया होगा सर वो क्या होता है, लीजिए ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा दिया क्वेश्चन में तो फिर करना क्या है? सबसे पहले समझते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या होता है। जब अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर रहा था उसका ज्ञान जितना था, उसका नॉलेज में जो जो ट्रांजैक्शन था उसने वही रिकॉर्ड किया। समझ में आ गया बात? कुछ ट्रांजैक्शन उसका नॉलेज में नहीं था जिसकी वजह से अकाउंटेंट जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ये पूरा साल भर का ट्रांजैक्शन होता है। मैं प्रैक्टिकल बात समझाता हूं आपको, पहले प्रैक्टिकल चीज को समझिए या नहीं समझना है? डायरेक्ट बोल दूं एडजस्टमेंट क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, डायरेक्ट बोल दूं? प्रैक्टिकल बात को समझिए, विजुअलाइज कीजिए ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में काम कैसे होता है। सुनिए, सुनिए, क्या बैठा भी ठीक से नहीं जाता तुमसे? सुनो, कंपनी में क्या होता है? कंपनी में होता है अकाउंटेंट जो कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, और वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से क्या करता है? जर्नल एंट्री करता है। बड़ा मजे की बात ये है, सिर्फ एंट्री, जर्नल एंट्री कर देने से बिजनेस में ऑटोमेटिक लेजर हो जाएगा, ऑटोमेटिक ट्रायल बैलेंस हो जाएगा, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, ऑटोमेटिक बैलेंस शीट हो जाएगा। हमें ये सब अभी सब करना पड़ता है, ट्रेडिंग भी, प्रॉफिट एंड लॉस भी, बैलेंस शीट भी, ये सब प्रिपेयर करना पड़ता है। समझ में आया बात? ये सब प्रिपेयर करना पड़ता है, करना नहीं पड़ता, प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। सुनिए, लेकिन प्रैक्टिकली कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अकाउंटेंट सिर्फ जर्नल एंट्री करता है। क्या करता है? जर्नल एंट्री प्रिपेयर करता है, सिर्फ जर्नल एंट्री बना देता है वो। जैसा आप सीखे, जैसे कि परचेज हुआ गुड्स कैश में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, या सेल हुआ क्या होगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या नहीं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। समझ में आ गया? सिर्फ उसका काम इतना। ऑटोमेटिक सिस्टम क्या करता है, सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो लेजर भी बना देता है, कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होगा सब लेकर चला जाता है, और सारा जर्नल खत्म होने के बाद सबका लेजर बना देता है, सबका ट्रायल बैलेंस बना देता है, ट्रेडिंग भी बना देता है, प्रॉफिट लॉस बना देता है, बैलेंस शीट बना देता है, और उसके बाद में बड़ा मजे की बात यह है, रिपोर्ट भी जनरेट कर देता है कि बिजनेस किस पोजीशन में है, बिजनेस का स्थिति क्या है, लॉस में है या फायदे में है, या हमारे पास पैसा है या नहीं है, बिजनेस आगे कंटिन्यू कर सकती है या नहीं कर सकती है, बिजनेस का सारा सिचुएशन वही बता देता है, रिपोर्ट बता देता है। अभी अब जब बाहर निकलोगे देखोगे उस तरफ ऑफिस में यही काम चल रहा है, सिर्फ जर्नल एंट्री कर रहे हैं, जर्नल एंट्री सिर्फ चल रहा है। इसके बाहर, क्लासरूम के बाहर ऑफिस में हुआ इमरजेंसी है,
तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिटेल्स में चाहिए, तो जितना सारा एंट्रीज अभी पास किया जा रहा है बाहर ऑफिस में, अगर कोई पूछोगे जाके ये एंट्री करने की वजह से क्या क्या हो जाता है दिखाइए, सारे मत जाना, ठीक है, दो चार करके जाना, थोड़ा उनको बोलना थोड़ा प्लीज़, नहीं तो डिस्टर्ब करोगे तो गाली देंगे, तो अभी जाओ बोलेंगे, अरे बोला थोड़ा बताओ ना, बताओ बता देंगे, समझे, मैं वहीं पे रहूँगा, वहीं बोल दूँगा, थोड़ा बच्चे को दिखा दो एंट्री कैसे हुआ है। हुआ एक दिन का कितना एंट्री करना पड़ता है जानते हो? एक दिन का कितना जर्नल एंट्री? 100 जर्नल एंट्रीज प्लस 100 से प्लस कितना 100 प्लस जर्नल एंट्रीज करना पड़ता है। परचेज सेल कई सारा होता है दिन में, सबका एंट्री पास कर रहे हैं, संडे में भी ऑफिस खुला हुआ है। हुआ, चलो सुनो, तब ऐसा जब अकाउंटेंट जो है क्या करता है, जर्नल एंट्री पास करता है, कभी कभी वो गलत कर देता है। सर क्या गलत होता है? कभी उससे ओमिट हो जाता है, छूट जाता है कोई ट्रांजैक्शन, या कभी उससे कमिट हो जाता है, मतलब रॉन्ग रिकॉर्ड कर देता है, प्रिंसिपल्स गलत कर देता है। जैसे कि परचेज हुआ फर्नीचर, उसने रिकॉर्ड किस पे कर दिया? परचेज पे। अच्छा, वेजेस एग्जाम्पल दे रहा, वेजेस एक साल का होता है बच्चे 12,000 बट 2,000 वेजेस का पैसा दिया नहीं गया। कितना दिया गया? फिर 10,000 दिया गया। कितना दिया गया? 10,000। 10,000 पेमेंट हुआ। कितना पेमेंट हुआ? 10,000 पेमेंट हुआ। जब 10,000 पेमेंट हुआ तो अकाउंटेंट एंट्री कितना का क्या होगा? 10,000 का। बताओ, वो 2,000 भी रिकॉर्ड करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था। कैश पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन क्या बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है? वो है, तो एंट्री क्या होगा? सर वेजेस अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि वेजेस जो है एक्सपेंस है इसी साल का, 10,000 एक्सपेंस और ये 2,000 भी एक्सपेंस है। क्या? वेजेस। कितना डेबिट होगा? 2,000। 2 बैंक नहीं होगा, 2 कैश भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर हमने पेमेंट नहीं किया तो कैसे होगा? सर ये पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट होगा, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस है। क्या है? तो एंट्री क्या होगा? वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। लेकिन क्लास में हूँ, क्या हुआ? क्लास में हूँ ना, रिकॉर्ड चल रहा है। मतलब मुझे पूछ रहे थे खाना है क्या क्या सामान लाएंगे, बोलिए। इधर रिकॉर्ड चल रहा है, मैं बोलूँगा खाने का ये सामान आएगा। चलिए ओके, सब खा के आए? तो बुशरा क्या बोली? बोले नहीं। तो मैंने पूछा खा के आए? तो खा के आए हैं तो खा, बोलेंगे हाँ खा के आए, नहीं खा के आए तो नहीं खा के आए। ऐसा थोड़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं बोलते तो सर देंगे लाके। अच्छा ठीक है, खाएंगे। चलिए ठीक है, सुनो। तो वेजेस कितना का रिकॉर्ड नहीं हुआ था? 2,000 का रिकॉर्ड नहीं हुआ था। रिकॉर्ड करना कि नहीं करना? रिकॉर्ड करना। तो बताइए क्या करना? सर जो ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस जो गया है ना, वहां पे प्लस कर देंगे 2,000। कितना? प्लस तो 12 हो गया ना। 10 तो ऑलरेडी ट्रेजरी बैलेंस में शो करता होगा, दिखाता होगा। 10,000 10,000, तो क्या करें? 2,000 उस पर ऐड कर दें। कहाँ पे? ट्रेडिंग में। समझ में आ गया बात? सर जो आउटस्टैंडिंग वेजेस क्रेडिट हुआ था उसका क्या करें? सर लाइबिलिटी साइड में शो करना है कि हमारा पेबल है बोल के, वेजेस पेबल या वेजेस आउटस्टैंडिंग या वेजेस ड्यू। कितना? 2,000। समझ में आया बात? समझ में आया? तो ये था क्या? एडिशनल इंफॉर्मेशन का थोड़ा सा डिस्कशन, और भी हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन का बात। अब पढ़ते हैं छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लोजिंग स्टॉक का। किसका? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा। क्या? क्लोजिंग स्टॉक, उसका एंट्री नहीं होता है। जब क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा, ये स्टॉक क्या होगा? सेल होगा नेक्स्ट ईयर में।
तो करंट ईयर का एंड में ये एसेट हो गया कि नहीं, तो क्या करें, एसेट साइड पे शो करना है। जैसे कि यहां पे दिया है, देखिए ध्यान से, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कितना है 42,000 है ना। हाँ सर, ये किस पे है, एडिशनल इंफॉर्मेशन पे है या ट्रायल बैलेंस का अंदर है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में है। सर इसका ट्रीटमेंट क्या करें, सर पहले तो करेंट एसेट में जाएगा, कहाँ पे, एसेट साइड में, करंट एसेट में जाएगा। सर ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगा, कहाँ पे, सेल के बाद क्लोजिंग स्टॉक, याद करो फॉर्मेट, समझ में आया, कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, समझ में आया। सर ट्रेडिंग अकाउंट में भी रिकॉर्ड करेंगे और बैलेंस शीट में एसेट पे भी रिकॉर्ड करेंगे, समझ में आ गया बात, दोनों जगह पे रिकॉर्ड होगा, ठीक। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर, एबव द ट्रायल बैलेंस और बिलो द ट्रायल बैलेंस, अगर क्लोजिंग स्टॉक कहीं दिखा आपको, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो दिया है वो तो कर लेंगे ना, हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब ट्रायल बैलेंस के बिलो या एबव में जो दिया रहेगा, यानी आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस में जो दिया रहेगा क्लोजिंग स्टॉक, उसे कहाँ रिकॉर्ड करना है, जल्दी बोलो, बैलेंस शीट का एसेट साइड में, और कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में, सेल्स के बाद, सेल से पहले नहीं, पहले सेल हुआ उसके बाद पता चला क्लोजिंग स्टॉक कितना है, समझ में आ गया बात, हुआ। तो सर इसका मतलब, जैसा कि मान लीजिए ये सब एडजस्टमेंट नहीं दिया था, सिर्फ यही एक एडजस्टमेंट दिया था जो था क्लोजिंग स्टॉक कितना, 42,000। तो क्या करते हम लोग सर, यहाँ पे मैंने बोला बच्चे सुनो क्या करते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड करते क्लोजिंग स्टॉक कितना, 42,000। फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट पे भी रिकॉर्ड करते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक दिस मच, 42,000। तो सर अगर ऐसा होता तो फिर ग्रॉस लॉस जो है वो बाद में फिर लिखना पड़ता हमें लास्ट में। मैंने बोला हाँ, अगर ग्रॉस लॉस आता तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ 42 शो करने के बाद ग्रॉस लॉस नहीं आएगा और ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, समझे। तो ग्रॉस प्रॉफिट आता तो फिर यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, समझ में आया बात, ठीक है, ओके। होमवर्क कुछ दूंगा, उसको करके आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी, कल नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।